गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। इसके पहले हम लोगों ने देखा बौद्ध संप्रदाय के बारे में, जिसमें हीनयान, महायान, वज्रयान, त्रिपिटक, जिसमें सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इन सभी चीज़ों का वर्णन था। आज हम लोग देखते हैं वैष्णव मत के बारे में। वैष्णव मत यानी विष्णु को मानने वाला मत, जिसमें कर्मकांड और अनुष्ठान से ज़्यादा महत्व भक्ति एवं उपासना को दिया गया है। इस वैष्णव मत का प्रवर्तक जो है कृष्ण को माना जाता है। ये भागवत धर्म से निकला है, या इसका आधार भागवत धर्म है। ये सभी जानते हैं कि भागवत के बारे में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ही बताया था। महाभारत में भागवत के बारे में बताया था, भागवत का उपदेश दिया था, और इसी भागवत से वैष्णव मत निकला। भागवत का प्रवर्तक कृष्ण को माना जाता है, और वैष्णव धर्म के अधिष्ठाता विष्णु है, क्योंकि विष्णु के ही अवतार कृष्ण थे, इसलिए कृष्ण भागवत धर्म के प्रवर्तक हो गए और वैष्णव धर्म के अधिष्ठाता विष्णु हो गए। तो इसका पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि भागवत धर्म ईसा पूर्व 5वीं सदी तक उस समय भी ये अस्तित्व में था और लोग इसको मानते थे। छंदिग्ध छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को देवकी का पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। भागवत धर्म का जो केंद्र था मथुरा था। चूँकि मथुरा के राजा कृष्ण थे, इसलिए मथुरा उनका मुख्य केंद्र रहा, और वहीं से वो भारत के अन्य भागों में फैला। वैष्णव धर्म का जो चरमोत्कर्ष हुआ, यानी एकदम अपने जो शिखर पर पहुंचा, वो गुप्त राजाओं के काल में, जो 319 से 550 ईस्वी तक था गुप्त राजाओं का काल। इसमें गुप्त राजाओं के काल में चरमोत्कर्ष तक फैला। गुप्त राजाओं का राजधर्म वैष्णव धर्म था, और उन विष्णु का जो वाहन है गरुड़, उनका राजचिन्ह था। तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश का विष्णु मंदिर, देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर, एरण का विष्णु मंदिर समूह, ये सभी गुप्त काल के ही निर्मित किए गए हैं। राजपूत काल में भी वैष्णव धर्म अपने उत्कर्ष पर रहा। कई ग्रंथों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा प्रकट की गई है। चंदेल राजाओं ने भी विष्णु के कई मंदिर बनवाए। गुप्त काल में लिखे पुराणों में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। ऐसे कई ग्रंथों में विष्णु के किसी में 24 अवतारों का भी वर्णन मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से विष्णु के 10 अवतारों को ही प्राथमिकता दी गई है। ये 10 अवतार कौन कौन है? तो सबसे पहले है मत्स्य अवतार। जब पृथ्वी में जल प्रलय हो रहा था, यानी जल से पृथ्वी पूरी तरह डूब रही थी, उस समय भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर, यानी मछली का रूप लेकर, वेदों और मनु सहित कई पशु पक्षियों की रक्षा की थी। ये मत्स्य अवतार था, यानी विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार माना जाता है। और उसी जल प्लावन में, यानी उसी जल प्रलय के दौरान, जब सभी पृथ्वी के जो अमूल्य रत्न थे और अमृत थे, जो बहुमूल्य रत्न थे और अमृत जो था वो समुद्र में चला गया था, तो उस समुद्र को से निकालने के लिए समुद्र मंथन किया गया देवताओं और राक्षसों को के द्वारा, जिसमें नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया, मथनी बनाया गया, और मंदराचल पर्वत में रस्सी लपेट कर उसको मथने के लिए, तो उसमें क्योंकि समुद्र में डूब जा रहा था पत्थर, वो पर्वत, तो उसमें स्थिरता लाने के लिए कच्छप अवतार लेकर, अपने दूसरे अवतार में कच्छप अवतार लेकर विष्णु ने मंदराचल पर्वत कच्छप के पीठ पर रखा गया, और उसके बाद मथनी की तरह महा गया, जिसमें अमृत, लक्ष्मी जो विष्णु की पत्नी भी हैं, और सहित 14 रत्नों की प्राप्ति हुई उस समुद्र मंथन थे। तो ये दूसरा अवतार था कच्छप अवतार। तीसरा अवतार था वराह अवतार। जब राक्षसों के राजा हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जल में ले जाकर छिपा दिया, तब विशाल वराह यानी सुअर का अवतार लेकर हिरण्याक्ष राक्षस से पृथ्वी की रक्षा की।
पृथ्वी को दांत में पकड़कर यथास्थान रखा। ये विष्णु ने अपने तीसरे शुकर अवतार में किया। चौथा अवतार था नृसिंह अवतार, यानी आधा नर और आधा सिंह। सिंह यानी शेर, नर यानी मनुष्य। हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यपु का बेटा प्रहलाद, हिरण्याक्ष प्रहलाद जो था वो विष्णु का भक्त था और हिरण्यकश्यपु विष्णु का शत्रु था, क्योंकि उसने उनके भाई की हत्या की थी, हिरण्याक्ष की हत्या की थी। तो हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को जब मारने के लिए उठता है और उसको मारने जाता है, तब विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यप को मारते हैं और प्रहलाद की रक्षा करते हैं। ये उन्होंने चौथे नरसिंह अवतार में किया। पांचवा था वामन अवतार। जब प्रहलाद का पौत्र यानी पोता बलि, राजा बलि जो राक्षसों का राजा था, समस्त ब्रह्मांड पर अधिकार कर लिया और देवता उससे त्रस्त हो गए। अब देवताओं को भय होने लगा कि ये समस्त ब्रह्मांड पर अधिकार कर लिया, राक्षस है, क्या करेगा। लेकिन उसमें एक अच्छाई थी कि वो महादानी था। देवताओं की पुकार सुनकर देवता जब विष्णु के पास गए तो उन्होंने बौने वामन का अवतार लेकर बलि के समक्ष गए और बलि से 3 पग भूमि मांगी, यानी 3 पैर के समान 3 पग भूमि मांगी। बलि सहर्ष तैयार हो गए, वो तो महादानी थे, तैयार हो गए। तो उन्होंने अपना कद इतना विशाल आकार बढ़ा लिया और पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश को उन्होंने लांघ लिया। तो तीसरा पग उन्होंने पूछा कहाँ रखो, तब बलि ने कहा तब मेरे सर पे रख दीजिए, और सर पे रखे वो पाताल लोक चले गए। आज पाताल लोक में रह गए और ब्रह्मांड जो थी वो उनसे मुक्त हो गई। तो ये 5वां अवतार बलि का अवतार था। छठा अवतार था परशुराम अवतार। इन्हें भी विष्णु का अवतार माना गया। इन्होंने समूची पृथ्वी पर से 21 बार क्षत्रियों का समूल नष्ट किया। 21 बार क्षत्रियों का समूल नष्ट किया अपने फरसे से। ये परशुराम अवतार में, छठे अवतार में इन्होंने किया। 7वां अवतार था रामावतार। रामायण इन्हीं की कथा है। इसमें इन्होंने रावण का वध करके धरती को पाप से मुक्त किया, रावण सहित उनके पूरे कुलों का नाश किया और माता सीता को उनके चंगुल से, उनके कैद से छुड़ाकर लाए। 8वां अवतार है कृष्ण अवतार। समूची पृथ्वी पर जब पाप का बोलबाला हो गया था, धरती पापों के बोझ से दबी जा रही थी, तब श्री कृष्ण अवतार हुआ। और श्री कृष्ण अवतार में इन्होंने मथुरा में कंस का और उसके बाद महाभारत का जो युद्ध हुआ उसमें भी निर्णायक भूमिका निभाते हुए कई पापियों का नाश हुआ और ये श्री कृष्ण अवतार के अंतर्गत ही हुआ। 9वां अवतार है भगवान बुद्ध का। जब वैदिक धर्म में कर्म कांडों की अधिकता हो गई, लोग धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा कट्टर होने लगे, खून खराबा ज़्यादा होने लगा, तब पशु बलि होने लगा। इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए बुद्ध के रूप में अवतार लिया और पशु बलि रोकने के लिए लोगों को धर्म का, दया का, सत्य का, अहिंसा का उपदेश देने के लिए बुद्ध के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया। और 10वां अवतार है कल्कि का, जो कि माना जाता है कि कलयुग से मुक्ति दिलाने के लिए विष्णु श्वेत अश्व यानी सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर अवतार लेंगे। यह भविष्य में लिया जाने वाला अवतार है, यानी यह जो अवतार होगा यह भविष्य में होगा, अभी नहीं हुआ है। इसके बारे में कहीं सिर्फ इतना ही वर्णन दिया गया है, कहीं भी। तो ये विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं, जो विष्णु के महत्वपूर्ण 10 अवतार हैं, जिन्होंने अवतार लेकर धरती को पापियों से मुक्त किया और राक्षसों का संहार किया। ऐसा वैष्णव धर्म के अंतर्गत माना जाता है। तो आज हम लोगों ने वैष्णव मत के अंतर्गत के बारे में देखा, समझा, विष्णु के 10 अवतारों के बारे में समझा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।